करेंगे। इससे पहले जो है ना हमने सिंधु नदी पर जो है ना इससे पहले जो है ना एक 10 मिनट की वीडियो बनाई है, तो आप लोगों ने अगर वो नहीं देखी है तो उसे देख लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना उसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप वो वाली वीडियो देख लोगे तो शायद ये जो है ना बहुत जल्दी आप लोगों के याद हो जाएगी। ठीक है ना, तो कहते हैं कि हमें जो है ना आज इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमारी जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की जो है ना टोटल लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर है। ठीक है ना, लेकिन भारत में सिर्फ वो जो है ना कितनी 1114 किलोमीटर ही बहती है। कितनी 1114 किलोमीटर ही बहती है। ठीक है, और ये लेह और लद्दाख राज्य, लेह और लद्दाख 2 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है ना, और सारी डिटेल जो हमने वीडियो के अंदर हमने बता दी थी, और उस वीडियो को आप देख लेना। ठीक है, और इसका जो पुराना नाम है वो इंडस नदी है। ये इंडस नदी वही है जो सिंधु नदी, जो हिंदुओं का मतलब कि एक अंग्रेज ने कहा था सिंधु को हिंदू कहा था, ये वही नदी है। तो सिंधु नदी का जो पुराना नाम क्या है वो इंडस नदी है, और इंडस शब्द से ही जो है ना हमारी इंडिया शब्द की भी उत्पत्ति हुई होती। ठीक है ना, इसके बाद जो ना हम झेलम की बात करेंगे। झेलम नदी जो है ना वो कहाँ से निकलती है, बैरीनाग या शेषनाग झील से निकलती है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है ना, इसका जो ना पुराना नाम क्या है, विशिष्टता जो है ना इसका पुराना नाम है, और 724 किलोमीटर चलकर जो है ना ये चिनाव नदी में मिल जाती है। कहाँ पर, चिनाव नदी में मिल जाती है। इसके बाद जो ना हम बात करेंगे चिनाव नदी की। तो चिनाव नदी का जो पुराना नाम है वो अस्कनी नदी नाम है, और ये जो है ना 1180 किलोमीटर ये बहती है। और ये नदी जो है ना चंद्र और भागा की 2 सरिताओं से मिलकर बनी है, या हम कह सकते हैं कि रोहतांग दर्रे से ये नदी निकलती है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो 1180 किलोमीटर की क्या है इसकी लंबाई है, और ये जो है ना नदी जाकर किसमें, झेलम नदी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है, झेलम नदी में मिल जाती है। डायग्राम सहित जो है ना हमने आपको वीडियो में समझाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, रावी नदी की बात करते हैं। रावी नदी, तो रावी नदी का जो है ना पुराना नाम क्या है, वो पुरुषनेनी नाम नदी इसका नाम है, और ये 725 किलोमीटर, कितनी बच्चों, 725 किलोमीटर जो है ना इसकी लंबाई है। और ये नदी जो है ना हमारी कौन सी, रावी नदी, ये रोहतांग दर्रे से निकलती है, और रोहतांग दर्रा जो है ना वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना, तो रोहतांग दर्रा कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और जो अस्कनी नदी है जिसको हम चिनाव नदी के नाम से जानते हैं, 1180 किलोमीटर, ये भी रोहतांग दर्रे से निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक, बात करते हैं किसकी, व्यास नदी की। व्यास नदी की बात करते हैं, तो व्यास नदी का जो पुराना नाम है वो विपाशा नदी नाम है, और 470 किलोमीटर चलकर जो है ना ये जो हमारी नदी जो है ना ये किस में मिल जाती है, वो सतलज नदी में मिल जाती है। लेकिन अभी जो रावी नदी जो है, वो रावी नदी जो है ना हमारी किस में मिल जाती है, वो चिनाव नदी में मिल जाती है। ठीक है बच्चों, और जो व्यास नदी जो है ना वो किस में मिल जाती है, हमारी 470 किलोमीटर चलकर वो सतलज नदी में मिल जाती है। और व्यास नदी कहाँ से निकलती है, ये व्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से, व्यास कुंड से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है ना, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो सभी जो है ना ये सारी जितनी भी मैं बता रहा हूँ किलोमीटर है, किसका पुराना नाम क्या है, कहाँ से ये निकलती है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना, तो आगे हमारी कौन सी सतलज नदी है, और सतलज को हम सतलुज भी कह देते हैं। तो सतलज नदी जो है ना वो मानसरोवर झील के पास जो है ना क्या पड़ती है, आंगसी ग्लेशियर वहीं पड़ता है, चोमा युंगडुंग भी वहीं पर पड़ता है, और आपका बोखरचू हिमानी भी वहीं पड़ता है। तो उसके पास जो है ना एक क्या है, राकसताल झील। क्या है, राकसताल झील, जिसे हम राक्षस ताल झील भी बोल देते हैं, और ये कहाँ पर है, तिब्बत में है। कहाँ पर है, तिब्बत में है। तो ये नदी हमारी सतलज नदी जो है ना वहाँ से निकलती है। इसका पुराना नाम जो है ना वो क्या है, सतुत्री जो है ना इसका पुराना नाम है। और ये 1500 किलोमीटर नदी जो है ना 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लेकिन भारत में तो ये कितनी 1050 किलोमीटर ही बहती है। कितनी 1050 किलोमीटर ही बहती है। तो आज जो है ना हमने इस वीडियो में जो है ना ये देखा कि सिंधु नदी जो है ना कहाँ से निकली, ये मैंने आपको नहीं बताया, तो चलो बता देते हैं। तो सिंधु नदी जो है ना ये कहाँ से निकलती है, आपके बोखरचू हिमानी से। कहाँ से, बोखरचू हिमानी, या जिसे हम कह सकते हैं चोमा युंगडोंग।
चोमा युंगडुंग, और ये जो है ना कहाँ से निकलती है, तिब्बत वाले भाग से निकलती है या तिब्बत के पठार से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका पुराना नाम इंडस नदी होगी, 2880 किलोमीटर होगी, भारत में जो ना 1114 किलोमीटर है। और झेलम नदी की जो झेलम नदी का विशिष्टता पुराना नाम है 724 किलोमीटर, और ये जो है ना बैरीनाग या शेषनाग झील से निकलती है, जम्मू कश्मीर से। ठीक, चिनाव नदी का अस्कानी पुराना नाम है, 1180 किलोमीटर ये बहती है, चंद्र और भागा दो धाराओं से मिलकर बनी होती है, और ये भी कहाँ से, जो हिमाचल रोहतांग दर्रे से निकलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है रावी नदी, ये पुरुषरेणी नदी इसका पुराना नाम है, और जो ना 725 किलोमीटर जो है ना इसकी लंबाई है, और ये भी रोहतांग दर्रे से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में जो कि पड़ता है। ठीक, फिर व्यास नदी, ये व्यास नदी का जो है ना विपाशा नदी जो है ना पुराना नाम है, 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये व्यास कुंड से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से, और सतलज में जाकर ये मिल जाती है। सतलज नदी जो है ना वो इसका सतुत्री जो है ना इसका पुराना नाम है, ये राक्षस ताल झील से निकलती है, तिब्बत वाले भाग से, और इसकी 1500 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, और जो है ना भारत में जो है ना 1050 किलोमीटर ये बहती है। ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लेके इसका रख लें आप लोग। ठीक है ना। और जितना भी हमने इसमें बताया है तो आप उसे नोट कर ले जरूर। ठीक है ना। तो बस जो ना जो बात बताने वाले हैं वे सारी बातें जो है ना एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए जो है ना हमारा जो है ना उद्देश्य ये है कि आपके पास तक जो है ना हर वो जानकारी जो है ना जीएस से संबंधित वो जानकारी हो जानी चाहिए जो आप तक। अभी में बात करते हैं, देखो सभी ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले बात करेंगे कि भारत की कुछ महत्वपूर्ण ऐसी नदियां हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत की जो नदियां हैं वो अरब सागर में कितनी गिरती हैं? हमारी जो है ना भारत की जितनी भी नदियां हैं वो अरब सागर में जो है ना 23% जो है ना अरब सागर में गिरती हैं, और बाकी जो है ना 77% जो है ना वो हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कभी कभी जो है ना वो परसेंटेज भी पूछ लेता है कि कितनी नदियां जो है ना बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और जो है ना कितनी अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है ना। तो वो नदियों के नाम भी पूछ लेता है और नदियों के परसेंटेज भी पूछ लेता है कि भारत की कितनी नदियां जो है ना वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कितनी नदियां जो है ना वो अरब सागर में गिरती हैं। तो ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो भारत में एक श्योक नदी है जो जम्मू कश्मीर में है ना, जो जम्मू कश्मीर में कौन सी श्योक नदी, जो श्योक नदी जो है ना उसे हम क्या कहते हैं? मृत्यु की नदी कहते हैं। जो सिंधु की जो है ना वो सहायक नदी है। किसकी है? वो सिंधु की सहायक नदी है जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ये पड़ती है। और ये क्वेश्चन जो है ना बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है हमारा खूनी नदी। तो ये खूनी नदी जो है ना, खूनी नदी के नाम से जो है ना हम लोहित नदी को जानते हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी की जो है ना सहायक नदी है, और जो है ना ये कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में ये पाई जाती है लोहित नदी। ठीक है बच्चों। तो जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो सभी तक जो है ना ये जानकारी पहुंचा देना, क्योंकि सभी के पास जो है ना वीडियो आप शेयर करेंगे। देखो कोसी नदी, कोसी नदी जो है ना वो गंगा की जो है ना क्या है? सहायक नदी है, और ये नेपाल से आकर जो है ना पटना के समीप जो है ना गंगा में मिल जाती है, जिसे जो है ना बिहार का शोक कहा जाता है। इसे बिहार का शोक क्यों कहा जाता है कोसी नदी को? इस कोसी नदी में जो है ना नेपाल की तरफ से आकर जो है ना इसमें बहुत सारी नदियां जो है ना आकर मिल जाती हैं, और जब किसी नदी, छोटी नदी में बहुत सारी नदियों का पानी एक साथ आएगा तो उसका पानी जो है ना उसका तल ऊपर हो जाएगा, और वो तल जब ऊपर होगा तो वो पानी जो है ना बाहर निकलने लगेगा। जैसे कि आप एक गिलास लो, उस गिलास को आप भरते चले जाओ, भरते चले जाओ, भरते चले, जब वो पूरा भर जाएगा फिर भी आप उसमें पानी गिरोगे तो क्या पानी गिलास के बाहर नहीं निकलेगा? निकलेगा ना बच्चों। तो ऐसे ही जो ना इसमें नेपाल की तरफ से जो ना कोसी नदी में बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं, और फिर नदी जो है ना हमारी जो है ना क्या, ये इस नदी को, कोसी नदी को मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? ये एक सांप, जैसे सांप चलता है ना लहरे से लेकर, इस तरह से जो ना ये नदियां चलने लगती है, और ये बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। बिहार का शोक इसे कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विश्वासघाती नदी, ये विश्व की विश्वासघाती नदी है। विश्वासघाती नदी जो है ना हुगली नदी को कहा जाता है, और हुगली नदी जो है ना वो किसकी बच्चों? गंगा की ही एक मुख्य धारा है। क्या है? गंगा की ही एक मुख्य धारा है, क्योंकि गंगा नदी जो है ना पश्चिम बंगाल में जाकर जो है ना वो ऐसे दो धाराओं में बट जाती है।
ठीक है ना। तो ये सीधी जो ना बांग्लादेश में चली जाती है और ये जो ना इधर जो ना हमारी कहाँ पर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। और दामोदर नदी जो है ना इसकी क्या है, वो सहायक नदी है हुगली की। ठीक है बच्चों। तो अगला है यहाँ पर देखो, तो विश्वासघाती नदी कौन सी, हुगली नदी हो गई। ठीक। और जो दामोदर नदी है उस दामोदर नदी को जो है ना पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का। और ये जो है ना किसकी सहायक नदी है बच्चों, ये हुगली की सहायक नदी है। और हुगली जो है ना वो किसकी सहायक नदी है, वो गंगा की सहायक नदी है। ठीक। और जो है ना चंबल नदी जो है ना वो जो है ना प्रसिद्ध किस लिए है, क्योंकि मगरमच्छ और घड़ियालों की संख्या ज़्यादातर देखने के लिए जो है ना हमें कहाँ पर मिलती है, वो चंबल नदी में मिलती है। किसमें, चंबल नदी में। अगर गिरवन नदी की बात करी जाए तो गिरवन नदी में सबसे ज़्यादा जो ना घड़ियाल पाए जाते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है। तो गिरवन नदी जो है ना वो गिरवन नदी में जो है ना क्या घड़ियाल पाए जाते हैं। और चंबल नदी जो है ना वो यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। तो इस तरह से जो ना हमने जो इसमें आप लोगों को बताया, तो आप लोग इसमें कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों का जो ना इसमें जो ना क्वेश्चन कितने पूछे जा चुके हैं। तो बस इसमें इतना ही। तो ऐसी ही वीडियो लेकर हम फिर से प्रस्तुत होंगे या फिर से आप लोगों को कुछ ना कुछ आपको महत्वपूर्ण ही लेकर आएंगे। तो बस सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों।